बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, मुझे कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है, इसलिए मुझे छोटी छोटी असफलताएं सिखा रही हैं, अनुभव दे रही हैं, ताकि इन अनुभवों के माध्यम से मैं जब आगे बड़ा कार्य करूंगा तो बड़े स्तर पे मैं सफल होऊंगा। आपको इस तरीके की सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते रहना चाहिए। यदि आप सकारात्मक सोच करके कार्य करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता मिलेगी। एक बार एक शहर में एक प्रसिद्ध संत महात्मा थे। शहर के लोगों को कोई भी समस्या होती, कोई भी बात होती, तो लोग उनके पास जाते, अपनी समस्याओं को बताते और संत उनको हल बताते। एक बार एक नवयुवक कई प्रकार के व्यापार, कई प्रकार के कार्य करके असफल होता रहता है। सारी असफलताओं के बाद वो हार जाता है, वो निराश हो जाता है और उसके मन में आता है कि मेरा जीवन निरर्थक है, अब मुझे मेरा जीवन समाप्त कर देना चाहिए। उसे लगता है कि वो अपने परिवार पे, समाज में और सबके लिए बोझ है, क्योंकि उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसने कई तरीके के व्यापार कर लिए, कई तरीके के कार्य कर लिए, उसके बाद भी उसे सफलताएं नहीं मिल रही थी। वो आत्महत्या की सोचता है तो उसे ध्यान आता है कि हमारे शहर में संत महात्मा हैं, उनसे लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं, तो अंतिम अवसर में भी एक बार जाके आता हूं, हो सकता है वहां से कोई हल मिले मुझे। तो व्यक्ति संत महात्मा तक जाता है, संत महात्मा के दर्शन करता है, उनके पास बैठता है, अपनी पूरी राम कहानी बताता है, अपनी पूरी वेदना बताता है, समस्या बताता है और संत महात्मा को कहता है कि महात्मा मैं सारे कार्य करते करते थक गया, सारे प्रयास करके मैं थक गया, अब मुझे लगता है कि मुझे मेरे जीवन का अंत कर देना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं कि जीवन संघर्षों का ही नाम है, संघर्षों के बिना जीवन है ही नहीं। और तुमने अभी थोड़े से ही प्रयास किए हैं और तुमने हार मान ली है, ऐसा नहीं है कि तुम कभी सफल नहीं होगे, लेकिन तुम्हें सफल होने के लिए और प्रयासों की जरूरत है और तुम और ज्यादा बड़े स्तर पे भी सफल होंगे। संत महात्मा कहते हैं कि मैं एक कहानी बताता हूं कि एक बालक था। बालक किसी नर्सरी से जाकर के एक कैक्टस का पौधा और एक बांस का पौधा खरीद के लाता है। वो ला करके अपने घर में गमले में लगाता है, रोज उसकी देखभाल करता है, समय पे पानी पिलाता है, उसका सब तरीके से ध्यान रखता है। बहुत लंबा समय होता है तो देखता है कि कैक्टस का पौधा तो धीरे धीरे बढ़ गया, लेकिन बांस का पौधा जो है वो ज्यों का त्यों है, वो बढ़ता ही नहीं है। वो बड़ा परेशान होता है कि बांस का पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो खाद, पानी, सभी चीज़ें समान रूप से दे रहा था, उसको बढ़ा करके देने का भी प्रयास करता है, लेकिन बांस का पौधा बढ़ता नहीं है। उसको बड़ा वो चिंता होती है कि बांस के पौधे में कोई रोग लग गया है या क्या कारण है कि बांस का पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा है। काफी समय निकलने के बाद फिर वो बांस का पौधा
बढ़ना प्रारंभ करता है तो कैक्टस के पौधे को पीछे छोड़ देता है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि जब दोनों पौधे लाए थे तो कैक्टस का जो पौधा है वो कोई बहुत बड़ा पौधा नहीं बनता, इसलिए उसको बड़ी जड़ों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बांस का पौधा जो है उसको बड़ा बनना है, इसलिए क्या करता है, शुरुआत में अपनी जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को गहरा करके फिर वो बढ़ना प्रारंभ करता है। उसी तरीके से तुम्हारे जो प्रयास हैं वो बांस के पौधे की तरह उन जड़ों को मजबूत करने के लिए अभी ये कार्य हो रहा है। तुम उस कार्य को करते जाओ, एक दिन आएगा कि तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कोई प्रयास करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो शुरुआती प्रयास ही सफल हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो बांस की जड़ों की तरह शुरुआती दौर में समय ले, लेकिन तुम्हारी असफलताओं के जो अनुभव हैं वो अनुभव एक दिन आपके आगे की प्रयासों को सफल करेंगे और सफलता के शिखर तक लेके जाएंगे।